और इस समय हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आचार्य जी, आज का दिन निश्चित तौर पर भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि पहले जिस तरह से काशी कॉरिडोर से भारत को विश्व स्तर पर एक बड़ी पहचान मिली, और पुनः आज जब उज्जैन में एक कॉरिडोर का लोकार्पण किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। कितना उत्साह, कितनी उमंग संत समाज में है, ज्योतिषियों में है आज के इस दिन को लेकर, और आज की इस तिथि को कितना अहम आप मानते हैं? ये बहुत ही अच्छी बात है आदरणीय अमित शर्मा जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उद्भव की बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में वर्णित है। जी ऐसा कहा जाता है कि उज्जैनी में पहले एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवार था जिनका नाम वेद प्रिय था, और जी उनकी 4 संतानें थीं। देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। तो जी ये बहुत ही धर्मप्राण थे और भगवान शिव की अर्चना, वंदना, उपासना करते थे। जल भी तभी पीते थे जब भगवान शिव का वंदन कर लेते थे, अर्चना कर लेते थे, उनका पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे, और बड़े ही धार्मिक थे। उस समय रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य हुआ, जिसने बहुत ही लोगों को कष्ट दिया, और वो धर्मद्वेषी असुर था। उसने जब इन वेदज्ञ ब्राह्मणों को कष्ट देना प्रारंभ किया, तब भगवान महाकालेश्वर प्रकट हुए, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। यह एक महनीय कथा है। आज जीवंत हो रहा है उज्जैन का यह अवंतिका क्षेत्र, क्षिप्रा का वह पावन तट। भगवान महाकालेश्वर विराजित हो रहे हैं, उनका श्रृंगार हो रहा है। सर्वजन पूजित भगवान महाकालेश्वर आज अपने सौंदर्य पूरित रूप में लोक मंगल करने के लिए प्रस्तुत हैं। हम सबका हृदय बहुत आह्लादित और प्रसन्न है। यह एक महनीय उपक्रम हो रहा है संपूर्ण विश्व के लिए। एक लोक आनंद करने वाला ये क्षण है कि आज गोधूली वेला में माननीय प्रधानमंत्री जी ये लोकार्पित करेंगे। ये सभी जनमानस के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है। जी जी आचार्य जी, जनमानस के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है, और निश्चित तौर पर आज की जो तिथि है वो काफी अहम भी बताई जा रही है, और आज अद्भुत योग भी बन रहे हैं। आचार्य जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से शिव नगरी उज्जैन में इसे लेकर तो उत्साह है ही, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो कितना ज्यादा बड़ा दिन आप इसे मानते हैं, और क्या आप ये भी मानते हैं कि पूरे भारतवर्ष को एक नई पहचान आज के दिन के बाद और मिलने जा रही है? क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि ऐसे 40 देश निर्धारित किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी, जहां पर ये पूरी व्यवस्था की गई है बाकायदा कि आप इस लोकार्पण का सीधा प्रसारण भी देख पाएंगे, सीधी तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। जी जी जी, बहुत ही ये मांगलिक क्षण है। वस्तुतः सनातन धर्म में पंच तत्व की उपासना, पंचायतन की पूजा अर्चना वंदना होती है, जिसमें शिव जी, गणेश जी, सूर्य नारायण, पार्वती जी और विष्णु जी हैं। तो शिव जी जो ज्ञान के देवता है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। उसके अधिपति जल तत्व को वो प्रकट करते हैं, अर्थात शिव जी जल तत्व में विद्यमान हैं, और उसकी सार्थकता सर्वविद है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों जिनका हम स्मरण मनन चिंतन करते हैं, श्लोक कहा गया है कि अगर कोई स्मरण भी कर लेता है 12 ज्योतिर्लिंगों का तो वह मुक्त हो जाता है। जी सौराष्ट्रे सोमनाथंच, श्री शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालमोंकारम अमलेश्वरम, परल्यां जी वैद्यनाथंच, जी आचार्य जी। डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, घृष्णेशं च शिवालये। जी एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। जी स्मरण करने मात्र से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है।
जी इन 12 ज्योतिर्लिंगों को अगर हम पूरी दुनिया को 12 टाइम जोन्स में बांटें जी या 12 राशियों में बांटें, जी यह एक अभूतपूर्व चमत्कार है। जी भगवान आचार्य जी। काशी में विश्वनाथ अर्थात विश्व का भरण पोषण करते हैं, तब वो काशी में राजा बन के विराजित होते हैं। जी और यह जो उज्जैनी है, ये नाभि क्षेत्र है। अगर इस ब्रह्मांड को अगर ये कल्पना करें कि ब्रह्मांड की नाभि कहाँ है, जी तो वो नाभि उज्जैनी है। और ये महाकाल परिसर वो परिक्षेत्र है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो गर्भनाल से जुड़ा होता है, जी वो वहीं से सारी शक्ति प्राप्त करता है। वो महाकाल वो गर्भनाल है जी कि अगर ये अच्छे होंगे, यहाँ सौंदर्यीकरण होगा, यहाँ अच्छे से अर्चना वंदना पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा, जी नमक चमक से आराधन होगा, तो संपूर्ण विश्व में आनंद होगा, बिल्कुल आचार्य जी। संपूर्ण विश्व में आह्लाद होगा। बहुत बड़ी और बात वो आपने आचार्य जी क्षण कही आज कि जब महाकाल जी का सौंदर्यीकरण होगा तो पूरे विश्व में आनंद होगा। सिर्फ मध्य प्रदेश की हम बात क्यों करें, बल्कि हमें पूरे विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में से स्थापित करना है। आचार्य जी, आपने इतना समय दिया, अपनी इतनी अहम जानकारियां आपने हम तक दी हैं, धर्म सनातन धर्म से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रणाम आचार्य जी। तो आस्था का अद्भुत अलौकिक संसार सज चुका है और अब बस इंतजार है इसके लोकार्पण का। पूरे उज्जैन को आज श्रृंगार किया गया है, पूरे उज्जैन का दीपों से प्रज्वलित की जा रही है शिवनगरी आज। और आज शाम को उज्जैन में दीपावली मनती हुई नजर आएगी और विभिन्न मंदिरों में भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। INS 24/7 पर लगातार आप महाकाल लोक की तैयारी की कवरेज देख रहे हैं और लोकार्पण का भी अद्भुत समागम आप देख पाएंगे INS 24/7 पर, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और विधिवत इसका लोकार्पण करेंगे।